हेलो दोस्तों, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। पेन पेपर हाथ में है, आठवां के हिस्ट्री के बुक साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। पढ़ते रहें, यूं आगे बढ़ते रहें। जैसा कि दिखा रहा अतीत से वर्तमान तक भाग 3। हम लोग इसके पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 कर चुके हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 5, शिल्प एवं उद्योग। आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 5, शिल्प एवं उद्योग। तो देरी न करते हुए चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की ओर। लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, जो भी प्रश्न है सभी प्रश्न को चलते हैं हम लोग करते हैं। तो देरी न करते हुए चलते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रश्न दिखाई दे रहा है। क्या दे रहा है? प्रश्न दिखाई क्या है? कर 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग निम्नलिखित में से कौन था? वस्त्र उद्योग, कोयला उद्योग, लोहा उद्योग, जूट उद्योग। 18वीं शताब्दी तक भारत का प्रमुख उद्योग में से वस्त्र उद्योग क्या था? निम्नलिखित में से प्रसिद्ध था। आगे दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। क्या करा दूसरा प्रश्न, जो देखते हैं। करा फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसको FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर का सन 1920 में, ख सन 1927 में, ग सन 1938 में, घ सन 1948 में। तक कब इसका स्थापना हुआ? तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो बता दीजिए सर कब हुआ। ऑप्शन नंबर ख 1927 में स्थापना इसका हुआ था। अगले प्रश्न की ओर। करा जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ था? करा जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ था? क गुजरात, ख आंध्र प्रदेश, ग बंगाल, घ महाराष्ट्र। तो जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो क्या होगा इसका आंसर? ग बंगाल में था। जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र बंगाल में था। प्रश्न संख्या कितना? 4। सन 1818 में अंग्रेजी सरकार ने किस उद्देश्य से मजदूरों के लिए नियम बनाए? सन 1818 में अंग्रेजी सरकार ने किस उद्देश्य से मजदूरों के लिए नियम बनाए? क्या मजदूर की स्थिति में सुधार के लिए, ख अधिक उत्पादन के लिए, ग प्रशासनिक सुविधा के लिए, घ अपने आर्थिक लाभ के लिए। तो किसके लिए उगाए जी? किसके लिए? तो बोल सर आप बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अपने आर्थिक लाभ के लिए, इसने लाभ के लिए। तो क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 4 क्या हो जाएगा? घ। प्रश्न संख्या 5 क्या है, जो देखते हैं। करा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो सर ऑप्शन हम देखिए, ऑप्शन आपको हम दिखाते हैं। देखिए ऑप्शन आपका यहाँ, ऑप्शन क्या है जो देखिए। ऑप्शन है 1818 में, 1920 में, 1938 में, 1947 में। तो कब हुआ इसका? तो बोल सर बताइएगा। नहीं हम की बता रहे हैं, आप बता दीजिए। जानते तो नहीं जानते बोल लीजिए। ख 1920 में हुआ था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है तो क्लियर है। चलते हैं अगला। मिलान कीजिए, निम्नलिखित के जोड़े बनाइए, या कहिए मिलान कीजिए। तो देखिए मिलान करते हैं। क्या करा? पहले हम जूट उद्योग, जूट उद्योग का जूट उद्योग कहाँ था? तो बंगाल में। तो एक का हो जाएगा ख। दूसरा ऊनी वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग कहाँ प्रसिद्ध था जी? कहाँ था? ऊनी वस्त्र उद्योग कश्मीर में था। ग जामदानी बुनाई, कौन बुनाई? जामदानी बुनाई ग में। कह रहा जामदानी बुनाई कहाँ चलता? तो लखनऊ में। कौन नऊ में? लखनऊ में। अगला लव उद्योग, कौन उद्योग? लव उद्योग कहाँ है? जमशेदपुर जी, टाटा या जमशेदपुर में। नील बगान उद्योग, एक को बच्चे को यार, नील बगान उद्योग कहाँ? चंपारण में। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, कौनटी से? पीटी से। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगता होगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ तो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आगे चलते हैं। आगे करा, आइए विचार कीजिए। पहला प्रश्न, कैलिलो अधिनियम के क्या उद्देश्य थे?
मुक्त व्यापार क्या था। इस तरीक़े से 5 गो आपके प्रश्न हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था यूट्यूब पर आपको पहली बार किया जा रहा है। कौन बार? पहली बार आपको एक एक प्रश्न का उत्तर टाइपिंग करा के आपको दिया जा रहा था। देर ना करे हुए, अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जैसा कि दिख रहा है आपको क्वेश्चन, कैलिको अधिनियम का उद्देश्य थे। उत्तर, अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंग्लैंड ने सन 1720 ईस्वी में कैलिको अधिनियम बनाया। इसके अनुसार इंग्लैंड में भारत के बड़े छापेदार सूती कपड़ा और छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी रोक लगा दी गई और इनके आयात को इंग्लैंड में रोक दिया गया। कैलिको अधिनियम बनाने के पीछे अंग्रेज का उद्देश्य था कि एक तो अपने उद्योग को बढ़ावा देना, दूसरी भारतीय उद्योग को हानि पहुंचाना, जिसमें इनको सफलता भी मिली। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन टीसी? पीटीसी। दोस्तों अच्छा लगेगा तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर नहीं करना भूलिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। क्या करा प्रश्न संख्या 2? जो देखते हैं करा है ये तो आप सब्सक्राइब शेयर तो कर दीजिएगा। मुक्त व्यापार की नीति से आप क्या समझते हैं? उत्तर, भारतीय उत्पादों की इंग्लैंड में बढ़ती हुई मांग को देखकर सन 1813 ईस्वी में इंग्लैंड की सरकार ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। पहले केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार था। अब मुक्त व्यापार की नीति द्वारा अन्य अंग्रेजी उद्योगपतियों के लिए भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। इन नीति के तहत आयात निर्यात में भेदभाव भी इंग्लैंड के द्वारा किया गया। भारत में इंग्लैंड के माल आने पर कोई कर नहीं लगता था, पर भारतीय माल की इंग्लैंड में बिक्री पर आयात कर लगाया जाता था, जिससे भारतीय माल महंगा बिके और इस प्रकार न के बराबर बिके। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन टीसी? पीटीसी। दोस्तों अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्रश्न संख्या क्या चलते हैं? 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या है जो देखते हैं। कह रहा है, भारतीय उद्योगपति को भारत में उद्योग की स्थापना के मार्ग में क्या क्या बाधाएं थीं? उत्तर, सन 1854 में बम्बई पहला क्षतिग्रस्त कारखाना काबस जी नानाजी दावार नामक एक पारसी ने स्थापित किया। सन 1880 ईस्वी तक पूरे भारत में 56 सूती कपड़ा मिल स्थापित हो चुकी थी। इन कारखानों के लिए मशीनों विदेशों से मंगाई जाती थी। भारतीय कपड़ा उद्योग की प्रगति ने विदेशों को चिंता में डाल दिया था। भारतीय उद्योगपति के सामने समस्या यह थी कि यदि किसी तरह अंग्रेजी सरकार भारतीय उद्योग को बढ़ावा देने का कार्य करती तो उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जा सकती थी। अतः उन्होंने मांग की इंग्लैंड से आ रहे कपड़े पर सरकार विशेष कर लगाए ताकि वे भारत में यहाँ के बने हुए कपड़े से महंगा बिके। लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं किया, बल्कि ऐसा नीति अपनाई कि भारत का औद्योगिक विकास धीमा रहे। साथ ही अंग्रेज़ों के निर्देश पर बैंक ऊंचे ब्याज दर पर भारतीय उद्योगपतियों को कर्ज देते थे, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी होती थी। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन टीसी? पीटीसी। दोस्तों अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलिएगा आप, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।
चलते प्रश्न संख्या 4 की ओर। मजदूर के हित में, प्रश्न संख्या 4, मजदूरों के हित में पहली बार कब नियम बनाया गया? उन नियमों का मजदूरों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, भारतीय उद्योगपति भारतीय मजदूरों से 15 से 16 घंटे से लेकर 18 घंटा तक काम करते थे। उन्हें कोई सुविधा भी नहीं देते थे और बेहद कम मजदूरी देते थे। अतः मजदूरों ने हंगामा व हड़ताल कर दिया। भारतीय उद्योगपतियों ने उनकी मांगों को नहीं मांगा। उनकी मांगों को मानने का मतलब होता मालिकों का खर्च बढ़ा। जाता और कारखानों में बनी वस्तुओं का दाम बढ़ जाता। ऐसी स्थिति में इंग्लैंड की बनी वस्तुओं सस्ती और भारत में बनी वस्तुएं महंगी हो जाती। भारतीय उद्योग का विकास धीमा पड़ जाता। अपने स्वार्थ के लिए इंग्लैंड के उद्योगपतियों ने भारतीय मजदूरों का साथ दिया। अंग्रेजी सरकार ने सन 1881 में मजदूरों के हितों में पहली बार नियम बनाए, जिससे मजदूरों की स्थिति सुधार हुआ। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन सी पीटीसी। अच्छा लगेगा वीडियो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बात तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्रश्न संख्या 5, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए कौन कौन से कदम उठाए? उत्तर, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए न्यूनतम मजदूरी कानून बनाकर मजदूरी दर को निश्चित किया, जिससे उनकी स्थिति में और सुधार आने लगा। इनके काम के घंटे में कमी की गई, साप्ताहिक अवकाश दिया गया, काम के दौरान घायल हुए श्रमिकों को मुआवजा देने का नियम भी बनाया गया, जिससे मजदूरी की स्थिति पहले में सुधार आई। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, कौन सी पीटीसी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलते हैं, आइए कर देखते हैं। 2 प्रश्न है, इसमें करा पहला, 18वीं शताब्दी में भारत में मानचित्र को दिखाकर यह बताइए कि कौन सा राज्य सूती कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र था। तो आप भारत का मानचित्र बना दीजिएगा, उसमें किसका चिन्हित कर दीजिएगा, महाराष्ट्र को चिन्हित कर दीजिएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, इस पाठ के आधार पर यह बताइए कि मजदूरों को अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए क्या करनी चाहिए। उत्तर, मजदूरों को अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करनी चाहिए, आंदोलन, हड़ताल, धरना प्रदर्शन करनी चाहिए। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, कौन सी पीटीसी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अंत में मैं आपको यह कहूँगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।